हेलो बच्चों, कैसे हो? कल का होमवर्क किया? हरिवंश राय बच्चन की जो कविता करवाई गई थी जितनी, सब बच्चों ने जितना भी कार्य करवाया जाए वो हर रोज अपनी होमवर्क कॉपी में करना है। ये याद रखना है कि खाली सुनना नहीं है, जो काम करवाया जाए वो होमवर्क कॉपी में करना जरूर है और जब स्कूल लगेंगे तो वो चेक होएंगी तुम्हारी। अब कल जो हमारी कविता आधी रह गई थी, आज हम उसको पूरा करेंगे। हरिवंश राय बच्चन द्वारा रचित कविता आत्म परिचय की जो कविता रह गई थी वो करते हैं। कर यत्न मिटे सब सत्य किसी ने जाना, नादान वही है हाय जहां पर दाना। फिर मूड न क्या जग जो इस पर भी सीखे, मैं सीख रहा हूँ सीखा ज्ञान भुलाना। कवि क्या कह रहे हैं? कर यत्न मिटे सब सत्य किसी ने जाना। यत्न का मतलब होता है कोशिश, मिटे का मतलब समाप्त हो जाना। कवि कह रहे हैं कि ये संसार के लोग बार बार अलग अलग प्रकार से कोशिश करके थक गए हैं, लेकिन इस संसार की सच्चाई को कोई नहीं जान पाया है। पीछे प्रश्नवाचक चिन्ह है, इसलिए इसमें यहाँ पर प्रश्नालंकार है। नादान वही है हाय जहां पर दाना। कवि क्या कहते हैं कि संसार के लोग, नादान होता मूर्ख, जिसमें समझ न हो। मैं मानता हूं, कवि कहता है कि मैं मानता हूं कि संसार के लोग नादान है, क्योंकि वो धन दौलत भोग विलास इन सब चीजों के पीछे पड़े रहते हैं और इसी में सब कुछ समझते हैं। फिर मूड न क्या जग जो इस पर भी सीखे। कवि क्या कहते हैं? मूड होता मूर्ख। क्या ये संसार, जग का मतलब संसार, क्या ये संसार पागल नहीं है कि इतना सब कुछ जानने के बाद भी, कि जो यहाँ की सुख सुविधाएं हैं, ऐशो आराम की वस्तुएं हैं, वो सब यहीं की यहीं रह जानी है। इतना सब कुछ जानने के बाद भी वो सब इसी के पीछे, धन दौलत के पीछे पड़े हुए हैं, पैसा कमाने के पीछे पड़े हुए हैं और सच्चा ज्ञान कोई नहीं ढूंढ रहा है। तो क्या इतना सब कुछ जानने के बाद भी क्या वो लोग मूर्ख नहीं है? क्या वो इससे भी सीख नहीं सकते हैं? मैं सीख रहा हूँ सीखा ज्ञान भुलाना। कवि क्या कहते हैं कि मैं, जो इस संसार ने मुझे ज्ञान दिया है, जो सिखाया है, मैं वही ज्ञान भूल जाना चाहता हूँ और मैं अपनी प्रेम की मस्ती में मस्त रहना चाहता हूँ। इस पूरे पहरे में प्रश्न अलंकार है और कवि ने यह बताने की कोशिश की है कि जो लोग धन दौलत भोग विलास के पीछे पड़े रहते हैं वो नादान है, मूर्ख है। हमें सच्चाई तक पहुंचना चाहिए। और कवि क्या कहता है कि मैं संसार की इन सभी चीजों से दूर हूँ, मुझे इन चीजों से कोई लेना देना नहीं है और मैं अपनी प्रेम की मस्ती में मस्त रहता हूँ। मैं और जग और कहाँ का नाता, मैं बना बना कितने जग रोज मिटाता। जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव, मैं प्रतिपग उस पृथ्वी को ठुकराता। कवि ने इन पंक्तियों के माध्यम से यह बताने की कोशिश की है कि मेरा और दुनिया का कोई भी नाता नहीं है। क्या कारण है नाता न होने का, वो इस बारे में बताया है कि मेरा, मैं और जग और कहाँ का नाता, यानी मैं और जग संसार, इन दोनों का कहीं पर कोई भी कोई नाता नहीं है, कोई रिश्ता नहीं है, कोई संबंध नहीं है। मैं बना बना कितने जग रोज मिटाता, यानी ये संसार जो धन दौलत के पीछे पड़ा रहता है, वो ऐसा जग, ऐसे संसार को मैं अपनी कल्पनाओं में, अपने भावों में, अपने विचारों में रोज बना बनाकर मिटा देता हूँ, खत्म कर देता हूँ, क्योंकि मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है। बना बना में यहाँ पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव, मैं प्रतिपग से उस पृथ्वी को ठुकराता। जग संसार, इस धरती के ऊपर यह संसार के लोग जो रात दिन धन दौलत, वैभव होता धन दौलत, ऐशो आराम की सामग्री जोड़ने पे लगा रहता है, मैं अपने विचारों में, मैं अपनी भावनाओं में ऐसी पृथ्वी को हर रोज, ऐसी धरती को हर रोज पग मतलब पैरों से ठोकर मारता हूँ, ठुकराता हूँ। यहाँ पर जग जिसमें अनुप्रास अलंकार है और प्रतिपग में भी अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। एक बार फिर से देखो कि संसार का और मेरा किसी भी तरह का कोई भी नाता नहीं है, रिश्ता नहीं है, संबंध नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि संसार हर रोज पैसे, धन दौलत इसके पीछे पड़ा रहता है। धरती के लोग हर रोज धन दौलत जोड़ने में लगे रहते हैं और मैं ऐसे धन दौलत को, ऐसे ऐशो आराम को हर रोज ठोकर मारता हूँ। इसलिए मेरा और इस संसार का कोई भी नाता, रिश्ता, संबंध नहीं है। मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ, शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ। हो जिस पर भूपों के प्रसाद निछावर, मैं वह खंडर का भाग लिए फिरता हूँ। कवि क्या कह रहे हैं? मैं निज रोदन में, रोदन मतलब गीत में, राग लिए फिरता हूँ
मैं अपनी करुणा के अंदर भी अपने गीत लेकर फिरता हूँ, जिसमें मैं अपने भाव जो होते हैं, विचार जो होते हैं, वो रखता हूँ। शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ। शीतल वाणी होती शांत, वाणी मतलब आवाज। मेरी वाणी, मेरी आवाज जो बिल्कुल शीतल है, कोमल है, लेकिन उसमें भी आग है। क्यों? क्योंकि कभी विरह की भावना में जल रही है। इसलिए इस लाइन में जो इस ये पंक्ति जो है, शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ, दो अलग अलग बातें कही गई है। एक ही बात में दो अलग अलग बातें कही गई है, इसलिए यहाँ पर विरोधाभास अलंकार है। हो जिस भूमि पर भूपों के प्रासाद निछावर। कवि क्या कह रहा है? जिस भूमि हो जिस पर भूपों के प्रासाद निछावर। भूप होता है राजा, और भूपो बहुत सारे राजा। प्रासाद महल, न्योछावर का मतलब न्योछावर कर देना, वार देना। यानी कवि क्या कहते हैं कि जिस धरती के ऊपर बहुत सारे राजाओं के महल मैं न्योछावर करता हूँ, मैं वह खंडर का भाग लिए फिरता हूँ। यानी मेरा जीवन बिल्कुल चाहे खंडर के समान है, लेकिन मैं अपने प्रेम में, अपनी मस्ती में जी रहा हूँ, और उसी प्रेम और मस्ती और उस खंडर भरे घर, प्रेम रूपी घर के ऊपर मैं बहुत सारे राजाओं के जो महल हैं, धन दौलत है, उसके ऊपर न्योछावर करता हूँ। अर्थात कवि के कहने का तात्पर्य क्या है कि मैं जैसा भी हूँ बहुत अच्छा हूँ, और इसके ऊपर मैं जो धन दौलत राजाओं के महल हैं उससे भी न्यौछावर करता हूँ। यानी मेरे लिए वो चीजें कोई मायने नहीं रखती हैं। मैं रोया इसको तुम कहते हो गाना, मैं फूट पड़ा तुम कहते छंद बनाना। कवि क्या कहते हैं कि जब जब मुझे किसी बात से दुख हुआ, पीड़ा हुई, तो उस समय मैं जब भी रोया तो तुमने उसे मुझे एक गीत, एक गाना के रूप में दे दिया। मैं फूट पड़ा तुम कहते छंद बनाना। और जब मुझे बहुत ज्यादा पीड़ा हुई, बहुत ज्यादा किसी बात को लेकर दुख हुआ, तो उस समय तुमने उसे क्या कहा कि मैं तो छंद बना रहा हूँ, कविता लिख रहा हूँ। क्यों? कवि कहकर संसार मुझे अपनाए। कवि को इस बात से पीड़ा होती है कि ये संसार मुझे कवि के रूप में क्यों देख रहा है, एक इंसान के रूप में क्यों नहीं देख रहा। मैं दुनिया का हूँ एक नया दीवाना। कवि क्या कह रहे हैं कि मैं इस दुनिया का एक नया दीवाना हूँ, जो अपनी मस्ती में ही मस्त रहता हूँ और प्रेम में अपना जीवन जीता हुआ जा रहा हूँ। एक बार फिर से देख लेते हैं कवि क्या कहना चाहते हैं कि मैं जब भी किसी दुख में, विरह में, पीड़ा में मैं रोया, तो तुमने उसे मुझे, मेरी पीड़ा को समझे बगैर उसे गाने का रूप दे दिया। और जब मैं बहुत ज्यादा फूट फूट कर रोने लगा, तो तुमने उसे कविता का नाम दे दिया। और कवि इस बात से दुखी है कि मुझे यह संसार एक कवि के रूप में क्यों अपना रहा है। मैं तो इस दुनिया का एक नया दीवाना हूँ, मस्ती में रहता हूँ और अपने प्रेम में ही जीवन जीता रहता हूँ। आगे है, मैं दीवानों का वेश लिए फिरता हूँ, मैं मादकता निश्चेष लिए फिरता हूँ, जिसको सुनकर जग झूमे झुके लहराए, मैं मस्ती का संदेश लिए फिरता हूँ। कवि क्या कह रहे हैं? मैं दीवानों का वेश लिए फिरता हूँ, कि मेरा रहन सहन, मेरा पहनावा कैसा है, मेरी वेशभूषा कैसी है, दीवानों की तरह। फटे हाल कपड़े, मस्ती में जैसे मर्जी जो कुछ मिल जाए उसी तरह से सादगी से जीवन जीना। मैं मादकता निश्चेष लिए फिरता हूँ। मादकता होता मस्ती, निश्चेष का मतलब पूरी तरह से, लिए फिरता हूँ, घूमता हूँ। यानी मैं अपने जीवन को कैसे जीता हूँ? पूरी तरह मस्ती में जीता हूँ। और वो मस्ती कैसी है कि जिसको सुनकर यह जग संसार झूम उठे, झुक जाए और मस्ती में लहराने लगे। मैं मस्ती का संदेश लिए फिरता हूँ। और कवि अंत में क्या कहते हैं कि मैं संसार के, दुनिया के सभी लोगों के लिए मस्ती का संदेश लेकर आया हूँ, कि अपनी मस्ती में मस्त रहो, धन दौलत वैभव के पीछे मत भागो, अपने जीवन को मस्ती से जियो। यही संदेश मैं सबके लिए लेकर आया हूँ। तो इस पूरी कविता में कवि ने क्या बताने की कोशिश की है? अपने जीवन के बारे में, अपने टूटे हुए मन, उदासी, विरह के बारे में बताया है। और कवि अपना इस उदासी भरे जीवन में भी अपने प्रेम के साथ कैसे मस्ती से जीवन जीता हुआ जाता है, और संसार से कोई लेना देना नहीं है, इस पूरी कविता में इसका बड़ा ही सुंदर चित्रण किया है। इसके साथ साथ जब हम व्याख्या, प्रसंग व्याख्या के बाद जब हम विशेष लिखेंगे, तो इस पूरी कविता में से कोई भी पहरा जाएगा तो उसमें कौन सा अलंकार है तुम वो लिख के, भाषा सहज व सरल है, इसमें साहित्यिक भाषा का प्रयोग किया गया है, तत्सम तद्भव शब्दों का प्रयोग किया गया है, इसमें वियोग और श्रृंगार रस का बहुत ही सुंदर प्रयोग किया गया है। अब हम हरिवंश राय बच्चन की ही जो अगली कविता है, एक गीत, वो करते हैं। छोटी सी कविता है, आज इसको कर लेते हैं साथ में।
जिसका शीर्षक है दिन जल्दी जल्दी ढलता है। इस कविता में कवि ने समय के महत्व के ऊपर प्रकाश डालते हुए हमें बताने की कोशिश की गई है। हो जाए न पथ में रात कहीं, मंजिल भी तो है दूर नहीं, यह सोच थका दिन का पंथी भी जल्दी जल्दी चलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। सबसे पहले प्रसंग। प्रस्तुत पंक्तियां हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 में हरिवंश राय बच्चन द्वारा रचित कविता दिन जल्दी जल्दी ढलता में से लिया गया है। इसमें कवि ने समय के महत्व पर प्रकाश डालते हुए क्या बताने की कोशिश की है कि हो जाए न पथ में रात कहीं। पथ होता है रास्ता। कि जो हमारे जीवन का पथ है, रास्ता है, वो रास्ते में ही यानी जिस मंजिल तक हम पहुंचना चाहते हैं, उस मंजिल तक पहुंचने से पहले ही रात न हो जाए, अर्थात हमारी जीवन लीला समाप्त न हो जाए, उससे पहले ही हमें अपनी मंजिल तक पहुंचना है। मंजिल भी तो है दूर नहीं। और मुसाफिर ये सोचकर कि अब मंजिल भी बहुत दूर नहीं है और मेरा मंजिल तक पहुंचने से पहले ही रात न हो जाए, यह सोच यानी इतना सोचकर थका दिन का पंथी, जो पूरे दिन का काम काज करके चल के आया है, थका हुआ पंथी मुसाफिर के लिए किया गया है। यहाँ पर भी जल्दी जल्दी चलता है, यानी पूरे दिन का थका मांदा मुसाफिर वो ये सोचकर कि मेरी मंजिल अब दूर नहीं है और कहीं मेरे मंजिल तक पहुंचने से पहले ही रात न हो जाए, ये सोचकर थका हुआ मुसाफिर भी जल्दी जल्दी से चलने लगता है। जल्दी जल्दी में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का प्रयोग किया गया है। दिन जल्दी जल्दी ढलता है। अगले पैरे में है। अगले पैरे में समय के महत्व पर प्रकाश डालते हुए ही कवि ने यहाँ पर चिड़िया का बिंब बनाकर चिड़िया के सहारे से हमें बात समझाने की कोशिश की है। क्या कह रहे हैं? बच्चे प्रत्याशा में होंगे, नीड़ों से झांक रहे होंगे, यह ध्यान परों में चिड़िया के, भरता कितनी चंचलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। कवि क्या कह रहे हैं? बच्चे प्रत्याशा में होंगे। किसके बच्चे? किसके माध्यम से बताया है? चिड़िया के माध्यम से। तो कवि क्या कह रहे हैं कि जो चिड़िया के बच्चे हैं वो प्रत्याशा के मतलब इंतजार में होंगे, आशा में होंगे, उम्मीद में होंगे, नीड़ों से झांक रहे होंगे और वो अपने घोंसले जो जिस घोंसले में वो रह रहे हैं उससे झांक झांक कर बाहर देख रहे होंगे। क्यों देख रहे होंगे? क्योंकि अपनी माँ का, अपने पिता का आने का इंतजार कर रहे होंगे। यह ध्यान परों में चिड़िया के, भरता कितनी चंचलता है। अर्थात चिड़िया ये बात सोच रही है कि मेरे बच्चे भूखे प्यासे जो घोंसले में बैठे हुए हैं, अब रात होने वाली है और वो मेरा इंतजार करते करते थक गए होंगे और मेरे आने की राह देखने के लिए अब वो उन घोंसलों में से बाहर झांक रहे हैं। तो जब चिड़िया के मन में ये बात आती है, तो जो पूरे दिन की थकी हुई वो अपने घोंसले की तरफ, अपने बच्चों की तरफ जो वापस आ रही है, तो जैसे उसे अपने बच्चों का ध्यान आता है, तो यह ध्यान परों में, परों का मतलब पंखों में, चिड़िया की जो पंख है, उन पंखों में चिड़िया के भरता कितनी चंचलता है, तेजी भर देता है। यानी जो चिड़िया सुस्त हो चुकी थी शाम तक आते आते वापसी में, अब उसमें उसके पंखों में इतनी तेजी आ गई है, चंचलता आ गई है कि वो जल्दी से उड़कर अपने बच्चों के पास जाना चाहती है, जहां पर वो उसका इंतजार कर रहे हैं। दिन जल्दी जल्दी ढलता है, समय बहुत जल्दी बीत जाता है, वो किसी के लिए नहीं रुकता है। मुझसे मिलने को कौन विकल, मैं हूं किसके हित चंचल। ये देखो पीछे प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है, तो इसका मतलब क्या है? यहाँ पर प्रश्न अलंकार है। कवि क्या कह रहे हैं? मुझसे मिलने को कौन विकल। अब यहाँ पर कवि अपने आप को ले रहे हैं। पहले पैरे में मुसाफिर के माध्यम से यह बात समझाने की कोशिश की, दूसरे पैरे में चिड़िया के माध्यम से यह बात बता रहे हैं और अब तीसरे पैरे में कवि अपने आप को रखकर यही बात समझाना चाहते हैं और क्या कह रहे हैं? मुझसे मिलने को कौन विकल, विकल मतलब बेचैन, यानी मेरे से मिलने के लिए कौन बेचैन है? कोई भी नहीं। मैं हूं किसके हित चंचल, हित मतलब के लिए, मैं किसके लिए इतना बेचैन हूं, किसके लिए इतना चंचल हूं, या मैं किस लिए घर में वापस जल्दी जाऊं, कोई मेरा इंतजार कौन कर रहा है? कोई भी नहीं है, मैं किसके लिए इतना बेचैन हूं। यह प्रश्न शिथिल करता पद को, और कवि क्या कहते हैं? जैसे ही यह प्रश्न, यह बात कवि के दिमाग में आती है, ध्यान में आती है, तो उसी समय पद होता पैर, शिथिल का मतलब ढीला, सुस्त कर देना। कवि के दिमाग में जैसे ही यह बात आती है कि मैं किसके लिए चंचल हूँ, किसके लिए तेज तेज जाऊं, कौन मेरे लिए इंतजार कर रहा होगा, कौन मेरे लिए बेचैन होगा, तो जैसे ही कवि के मन में यह प्रश्न आता है, तो उसका यह प्रश्न शिथिल करता पद को,
जैसे ये सवाल कवि के मन में आता है, तो उसके पैर अपने आप ही अनायास ही शिथिल हो जाते हैं, सुस्त पड़ जाते हैं, ढीले पड़ जाते हैं। भरता उर में विहलता है और मन में एक अजीब-सी उदासी भर देता है। दिन जल्दी-जल्दी ढलता है, समय किसी के लिए नहीं रुकता है। तो इन तीनों पहरों के माध्यम से कवि ने हमें यह बताना चाहा है कि हर मनुष्य का जो उद्देश्य होता है, समय रहते हमें उस उद्देश्य को पूरा कर लेना चाहिए, क्योंकि समय किसी के लिए भी नहीं रुकता है। और इस कविता के माध्यम से कवि ने हमें यही संदेश दिया है, समय के महत्व को समझना चाहिए। तो इस पूरी कविता में प्रसंग के बाद व्याख्या, व्याख्या के बाद जब हम विशेष लिखेंगे तो हम लिखेंगे भाषा सहज व सरल है। तत्सम तद्भव शब्दों का इसमें कई जगह प्रयोग किया गया है। पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का बहुत ही सुंदर चित्रण किया गया है और प्रश्न अलंकार का सुंदर चित्रण किया गया है। और इसके साथ साथ लयात्मकता, गयात्मकता है और प्रसाद गुण है। आज का हमारा जो पढ़ाई का काम था वो इतना ही। बाकी जो इसके प्रश्न उत्तर हैं और इसके जो काव्य सौंदर्य हैं वो हम कल करेंगे। और इसके साथ साथ अपनी कॉपी का हर रोज ध्यान रखना है, अपना हर रोज का कार्य हर रोज अपनी कॉपी में नोट करना है, लिखना है, पढ़ना है, दोहराई करनी है। और इसके साथ साथ अपनी कॉपी को डेट वाइज लिखना है। जो भी लिखो कार्य तिथि वाइज, आज का कार्य आज ही करना है। ठीक, जो भी तुम्हें डाउट्स होंगे तुम कमेंट्स दे सकते हो, डाल सकते हो, पूछ सकते हो कल कक्षा के अंदर भी, और वैसे भी व्हाट्सएप करके भी, फोन के जरिए भी तुम पूछ सकते हो। इसके साथ साथ मैं यही कहना चाहूंगी, अपने घर में रहना, सुरक्षित रहना और बाहर नहीं घूमना है, ताकि कोरोना को हम खत्म कर सकें। धन्यवाद।